हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल। कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं आज आपके सामने फिर पुनः उपस्थित हुई हूँ। चलिए आते हैं, अपने समय को वेस्ट ना करते हुए हम आपके इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन को फिर मैं रिपीट करती हूँ, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जिज्ञासा की कमी, बी है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और डी है उक्त सभी। तो जिज्ञासा की कमी, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जिज्ञासा की कमी। हाँ, जिज्ञासा की कमी होती। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शैशवावस्था में अक्सर प्रायः ये देखा जाता है कि बच्चा सीखने में की तरफ ज़्यादा अग्रसर होता है। वो सोचता है हम ये भी कर लें वो भी कर लें, इस तरीके से। सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, कि बच्चा अनुकरण की पद्धति मतलब दूसरे का अनुकरण करके सीखने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर देता। तो मैं ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात हो रही है। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्या नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है ए अनुकूल वातावरण, बी है अभ्यास की कमी, सी है राजपाट और डी है बौद्धिक क्षमता। ए अनुकूल वातावरण, बी है अभ्यास की कमी, सी राजपाट और डी है बौद्धिक क्षमता। अनुकूल वातावरण, सीखने की प्रक्रिया संबंधी समस्या नहीं है। समस्या है अभ्यास की कमी, ये भी समस्या है। बौद्धिक क्षमता, ये भी कमी ही है। और नहीं कौन सी है? वो है राजपाट। राजपाट का सीखने से क्या संबंध है आखिर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता, यह किसके शब्द हैं? ऑप्शन है V.F. स्किनर, बी हैं वैलेंटाइन, सी हैं V.N. झा और डी हैं स्टैनले हॉल। किशोर का निर्णय, देखिए दोस्तों, किशोर का मैंने बताया है जैसे कि तूफान की अवस्था है, इसमें विद्रोह की भावना ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से ये होता है कि इस समय का जो किशोर की अवस्था है, इसमें कोई अनुभव तो विशेष होता नहीं है। विशेष क्या बल्कि नहीं होता है, बचपन का एक से कुछ ही ऊपर के मतलब है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, V.F. स्किनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसका मस्तिष्क कोरे कागज या साफ प्लेट जैसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया है, क्योंकि जल्दी जल्दी लोग नहीं इस पर विचार कर पाते हैं। किसका मस्तिष्क कोरे कागज, कोरा कागज जानते हैं? कोरे कागज का मतलब क्या होता है? कोरे कागज का मतलब है जिस कागज पर कुछ भी ना लिखा गया हो, साफ प्लेट जैसा है। ऑप्शन दिया गया है प्रौढ़ व्यक्ति, ऐसा होता है, बी शिक्षक, सी नवजात शिशु और डी कोई नहीं। क्या प्रौढ़ व्यक्ति का मस्तिष्क कोरे कागज जैसा हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि उसको अपने जीवन के सारे अनुभव उसके मस्तिष्क में भरे हुए हैं। वो कोरा कागज नहीं हो सकता कभी भी। फिर बी है शिक्षक। शिक्षक कोरे कागज जैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भी दिमाग में दुनिया भर की सारी बातें होती हैं, क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, क्या इधर करना, मतलब तो इस तरीके से मतलब। फिर कोई नहीं तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि कोई न कोई तो इसमें से आंसर है। यह राइट आंसर होगा इसका नवजात शिशु। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज जैसा होता है, क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसका कोई ना किसी रिश्तेदार से उसका कोई मतलब है, ना कोई वो किसी को पहचानता है। धीरे धीरे जब वो दुनिया में आता है और माँ से शुरुआत करता है, तो वो केवल फिर धीरे धीरे पहले माँ को पहचानता, पिता को पहचानता, फिर अपने कुटुंबियों को पहचानता, धीरे धीरे वो सामाजिक मतलब हो जाता है। तो नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज जैसा
होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता है। बाकी दुनिया में आकर के ही ये फितूर सब भरता है। शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? देखिए अभी मैंने दोस्तों ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है इस बात का। ए है पिता को, बी माता को, सी चाचा को, डी नाना को। मैं तो इसका पहले आंसर आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा आप भी गेस कर लीजिए। क्या पिता को मानता है, पहचानता है सबसे पहले, या फिर माता को पहचानता है पहले, या फिर चाचा को पहचानता है, या फिर डी नाना को पहचानता है? दोस्तों ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर होगा माता को। शिशु सबसे पहले जब इस दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। ये अक्सर क्वेश्चन देखने में आता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। खेल द्वारा किसको शिक्षा दी जाती है? शिशु को, बी है ऑप्शन शिक्षक को, सी माता को, डी कोई नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर बी शिक्षक को, शिक्षक को खेल द्वारा शिक्षा क्यों दी जाएगी? फिर माता को, माता क्यों खेल द्वारा शिक्षा दी जाएगी? अरे शिक्षा दी जाएगी तो ये शिशु को दी जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान देते हैं, तो उनको पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए उनको खेल की पद्धति जो है वो अपनानी पड़ती है। और इसके लिए कई सारे हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं ना, उन्होंने कहा, जैसे फ्रोवेल हुए हैं, मॉन्टेसरी वगैरह, किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो ये सब खेल द्वारा शिक्षा के लिए पर ही बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? भाषा सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? ए है सिगमंड फ्रायड, बी है दोस्तों साफ नहीं दिख रहा है, इरिक्सन और चोमस्की, और डी है पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोमस्की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया है। किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है? देखिए अभी तक आपने तूफान की अवस्था सुनी होगी, विद्रोह की अवस्था सुनी होगी, लेकिन अब आप निर्माण काल की अवस्था के बारे में जानिए। ऑप्शन है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, और डी है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का विकास उसी समय ही होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर परिवार के सानिध्य में रहता है, फिर वो उसी हिसाब से सबको जानता पहचानता है, और फिर वही धीरे धीरे संस्कार परिवार के उस बच्चे में आते जाते हैं, और बच्चा उसी के अकॉर्डिंग आगे चलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? ए है 51 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 45 सेंटीमीटर, और डी है 60 सेंटीमीटर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। ऑप्शन है स्टेनले हॉल, बी है कोल एंड ब्रूस, सी है कार्ल ब्रूस, और डी है स्टैग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोल एवं ब्रूस। ठीक है, ध्यान दीजिए, बाल्यावस्था और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। आज के लिए दोस्तों इतना ही।
और कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। मैं कोशिश हमेशा यही करती रहती हूँ कि आपके लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा सकूँ, जिससे कि और मैं कम क्वेश्चन इसलिए पढ़ाती हूँ, आप सोचते होंगे कि इतने क्वेश्चंस में क्या होता है। मैं इतने कम क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ जिससे कि ये नहीं है कि मैंने 1 से 50 करा दिए, 30 करा दिए। क्या 30 आपके माइंड में गए? कम से कम 10 या 15 के बीच में कराती हूँ, तो कम से कम आप भी सोचते होगे कि हाँ मैम बोर नहीं कर रही हैं या कुछ भी है, तो कम से कम कुछ तो आपके माइंड में जाता ही होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय दोस्तों।